हेलो गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 350 पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो जो प्रोटॉन है वह धन आवेश युक्त कण है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का आकलन, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है कार्बन 14, कार्बन 14। सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन बम का निर्माण वर्ष 1952 में किया गया था। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो अल्बर्ट टेलर थे। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? तो गामा किरण सर्वाधिक वेधन क्षमता वाला किरण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउल ने किया था। एक बार फिर से सुनिएगा, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो पाउल ने किया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और यूरेनस। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या होती है? तो एक मंदाकिनी होती है। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे एक मंदाकिनी होती है। ब्रह्मांड में विस्फोट ई तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा को कहा जाता है। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र होता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है? तो जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। हमारी आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो चारवेष्टा है। वह ग्रह जहाँ सूरज पश्चिम में उगता है। तो अरुण और शुक्र वह ग्रह हैं जो सूरज पश्चिम में उगता है। ठीक है, अरुण और शुक्र। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। शनि ग्रह मुख्यतः किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से शनि ग्रह मुख्यतः बना होता है। मंगल ग्रह को किस ग्रह के रूप में माना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को माना जाता है। किस माध्यम का प्रयोग करके भारत में सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? तो भारतीय रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वह है भारतीय रेलवे। कोलकाता में भूमिगत रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई गई? तो भारत में सबसे पहले रेल मुंबई में चलाई गई। विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ रेल चलाई गई थी? तो विश्व में
सर्वप्रथम 1825 इंग्लैंड में रेल चलाई गई थी। 1825 इंग्लैंड में। भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में हुआ था। भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से कब अलग किया गया? तो भारतीय रेलवे बजट को मूल बजट से वर्ष 1924 में अलग किया गया था। वर्ष 1924 याद रखिएगा वर्ष। भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत क्या है? तो भारतीय रेल का सबसे बड़ा आय स्रोत जो है वह माल भाड़ा परिवहन है। भारत में सर्वप्रथम रेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई थी। देश में सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा जो है वह भारतीय रेल का स्लोगन है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी की शादी किस आयु में हुई थी? तो गांधी जी की शादी जो हुई थी वह 13 वर्ष की आयु में हुई थी। गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। और गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। गांधी जी के पिता का उपनाम क्या था? तो गांधी जी के पिता का उपनाम जो था वह काबा गांधी था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के समाजवाद में किसकी झलक दिखाई देती है? तो मार्क्सवाद की झलक दिखाई देती है। गांधी जी किस को असाधारण महत्व देते थे? तो गांधी जी जो थे वो श्रम को असाधारण महत्व देते थे। गांधी जी के सत्याग्रह राजनीति में किसको सबसे प्रभावशाली अस्त्र मानते थे? तो उपवास को। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या बताया था? तो आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल को बताया था। गांधी जी भारत आए थे वर्ष 1915 में आए थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस वर्ष कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था? तो वर्ष 1901 में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी कैसे समाज की स्थापना करना चाहते थे? तो राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह को कैसी शक्ति बताई है? तो नैतिक शक्ति बताई है। गांधी जी बिहार कब गए थे? तो वर्ष 1917 में बिहार आए थे गांधी जी। गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो चंपारण सत्याग्रह को चलाया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किसके समर्थन में आंदोलन चलाया था? तो औद्योगिक मजदूरों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। भारत में गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बिहार चंपारण में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस गांधी की
मृत्यु के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नो अकाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फ़कीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु कहा था? तो चार्ल्स एंड्रयूज़ को महात्मा गांधी ने दीनबंधु कहा था। वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो हड़ताल को। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा वर्ष 1934 में दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब और किसने की थी? तो चंपारण में रविंद्रनाथ टैगोर ने। सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? तो यरवदा जेल को गांधी जी ने वो ऐसा जेल है यरवदा जेल जिस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे? तो महात्मा गांधी के अंतिम कथन थे हे राम। जब उनको मृत्यु हुई थी तो उनके अंतिम शब्द थे हे राम। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो वर्ष 1960 में बनाया गया था। ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो ईमेल का पितामह रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन को कहा जाता है। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं जनरल नॉलेज की कोई भी वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।